तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेके आई हूँ। पता है आज की कहानी दो फ्रेंड्स की है और पता है वो कौन थे? तो चलिए। तो दाना एक नन्ही बतख थी। बतख जानते हैं ना, डक। और उसे अपनी दोस्त सिंथिया हंसिनी, हंस समझते हैं ना क्या होता है, स्वॉन। तो एक डक और स्वॉन दोनों फ्रेंड्स थे। तो बतख का नाम था दाना और हंस का नाम था सिंथिया। तो उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार था, वे बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स थे और उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता था। वे सारा दिन मिलकर शरारतें करती, पानी में छलांगे मारती, सूखे पत्तों पर दौड़ती और हर जगह अपनी आवाज़ों से रौनक बनाए रखती थी। एक दिन क्या हुआ, जब वह तालाब में तैर रही थी तो उन्हें वहाँ कुछ सुंदर हंस तैरते दिखाई दिए। तो सिंथिया ने बोला, देखो देखो दाना, देखो ये बड़े बड़े हंस हैं ना, मैं भी जब बड़ी हो जाऊंगी तो उनके जैसे सुंदर दिखूंगी। उसने ये नहीं देखा कि जब उसने बात बोली तो उसकी बात सुनकर नन्ही दाना उदास सी हो गई थी, मालूम नहीं क्यों। तो दाना ने बोला, मैं बड़ी होकर भूरे रंग की बदसूरत सी बतख के सिवा कुछ नहीं बनूंगी, एक ब्राउन कलर की डक सी बन जाऊंगी बस। दाना बोलते बोलते चुप हो गई। अब दाना को चिंता होने लगी थी। अब वह यही सोचती रही कि सिंथिया तो एक सुंदर सी स्वॉन बन जाएगी और वह एक थोड़ी सी नॉर्मल सी एक डक सी बन के रह जाएगी। तो उसने फिर से सोचा कि जब वह बड़ी होकर एक आम सी बतख बन जाएगी तो सिंथिया मेरे और क्यों देखेगी। वह तो नए नए फ्रेंड्स बनाएगी जो उसकी तरह सुंदर दिखेंगे। उसके पास उसके जैसे ही खूबसूरत हंस फ्रेंड्स होंगे। तो अब तो मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी ना, कितनी अकेली हो जाऊंगी। तो ये बात सोच सोच कर वो इतनी उदास हो गई कि वो चुपचाप रोने लगी। जब वह रो रही थी तो वह देख ही नहीं सकी कि पीछे से एक चालाक लोमड़ी उसके पास खड़ी थी और धीरे धीरे उसके पास आने लगी। और जब वो रो रही थी अपनी गर्दन गिरा के, तब उस लोमड़ी ने ठप से गर्दन से उसको पकड़ लिया और अपने मुंह में दबोच लिया। अब दाना के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी क्योंकि उसकी गर्दन को दबा रखा था और लोमड़ी उसको लेकर चलने लगी। तभी उसकी फ्रेंड सिंथिया वहां आ गई और लोमड़ी पर अपनी चोंच से जोर से वार किया। ठा! उसने उसकी पूंछ मुंह में पकड़कर खींची तो लोमड़ी के मुंह से आवाज आई, आई छोड़ मेरी पूंछ। तो लोमड़ी दर्द के मारे चिल्लाई और दाना उसके मुंह की पकड़ से ठस से नीचे गिर गई और भाग गई। तो दाना ने सिंथिया को गले से लगाया और बोला, थैंक यू मेरी फ्रेंड, तुमने मेरी जान बचा ली। और पता है मैं क्यों उसके मुंह में आई? क्योंकि मैं रो रही थी, मैं डर रही थी कि मुझे लगा कि तुम बड़ी होकर बड़ी सुंदर स्वान बन जाओगी और मैं तो एक नॉर्मल सी एक ब्राउन कलर की डक बनूंगी, फिर तुम मुझे नहीं पूछोगी, फिर मेरे साथ फ्रेंडशिप नहीं करोगी। तो सिंथिया ने उसको बड़े ही प्यार से कहा, अरे दाना, तुमने ऐसा क्यों सोचा? हम हमेशा ही बेस्ट फ्रेंड रहेंगे और हमेशा रहे भी हैं। तो तुम्हें क्यों ऐसा लगा कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगी? बोलो, क्या मैंने तुम्हें कभी ऐसा बोला? हमारी फ्रेंडशिप इतनी पक्की है, इतने सालों की, या कभी तुम्हें ऐसा लगा कि मैं ऐसी हूँ? तो उसने उसको समझाया और वो समझ गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि फ्रेंडशिप में कभी भी शक नहीं करना चाहिए। हमेशा सोचो कि हाँ, हम एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ओके, थैंक यू।